टिपिकल प्लांट सेल के बारे में। ए टिपिकल प्लांट सेल, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसमें ये आप देखिए कि जो स्ट्रक्चर बनाना है आपको बहुत अच्छे से बनाना है, क्योंकि बायोलॉजी में जो भी चीज़ें हैं स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड होती हैं। यानी कि अगर आपको बढ़िया नंबर चाहिए तो आपका स्ट्रक्चर अच्छे से बना हो। ठीक है, हम यहाँ बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल प्लांट सेल। इसको हम समझ लेते हैं। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स पाए गए हैं, जैसे राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी क्या हैं, सेल ऑर्गेनेल्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सेल हैं, वो सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, सेल को कहते हैं कोशिका। कोशिका को न्यूक्लियस के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला तो है प्रोकार्योटिक और दूसरा है यूकार्योटिक। तो प्रोकार्योटिक हम सबसे कल ही डिस्कस कर चुके हैं। प्रोकार्योटिक में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, जबकि यूकार्योटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरह से विकसित होता है, या हम कह सकते हैं वेल डेवलप्ड होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें संरचना जो है इसकी, ये प्लांट सेल है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए जो सबसे बाहरी वाल है उसे हम क्या कह रहे हैं, सेल वाल कह रहे हैं। यानी सबसे बाहरी आवरण अगर किसी भी कोशिका का है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल वाल। सेल वाल को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। यानी जो सेल वाल है वो क्या करता है, इस सेल के अंतर्गत जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको क्या करता है, ये बचाता है। अगर सेल वाल ना हो तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या होंगे, इधर उधर गायब हो जाएं, भाग जाएं, टहलने घूमने चले जाएं। तो ये जो सेल वाल है क्या करता है, उनको प्रिजर्व करता है, या हम कह सकते हैं उसको इसी में बांधे रखता है। उसके बाद आप जैसे ही इसके आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो इसकी सेल वाल है इसमें एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कभी कभी इसका दूसरा नाम भी हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रकार की झिल्ली होती है। क्या होती है, एक प्रकार की झिल्ली होती है। और ये झिल्ली क्या करती है, कोई भी बाहरी पदार्थ अगर कोशिका के अंदर प्रवेश करना चाह रहा है तो उसके आवागमन पे क्या करती है, नियंत्रण रखती है। क्या करती है, नियंत्रण रखती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण का कार्य करती है। उसके बाद अगर हम बात करें उसके अंदर हम चलें तो इसमें आप लोग देख रहे हैं ब्लैक कलर से डॉटेड हमने एक संरचना बनाई है। और ये जो डॉटेड संरचना है वो एक्चुअली में क्या है, इसे हम कहेंगे कोशिका का द्रव, या हम इसे कह सकते हैं साइटोप्लाज्म। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है ये प्लांट सेल है, इसलिए प्लांट सेल में हम इसको क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। अगर हम एनिमल सेल में देखें तो वहां पर इसका नाम साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ये इस कोशिका का द्रव है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, या इस सेल का द्रव्य कहते हैं। अब हम बात करते हैं तो इसमें आप लोग को ये संरचना दिखाई दे रही है, गोल ओवल यानी अंडे की तरह या अंडाकार, इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और ये क्या करता है, एटीपी के रूप में कोशिका को एनर्जी देता है। क्या देता है, एटीपी के रूप में कोशिका को एनर्जी देता है, और इसीलिए इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। इसमें एक बंदा ऐसा है जो ट्रैफिक पुलिस का कार्य करता है। आप लोग तो जानते ही हैं ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस का कार्य क्या है, ट्रैफिक पुलिस का कार्य यह है कि वो चेकिंग करे किसी भी बाहरी व्यक्ति का अपने भारत में या अपने देश में या अपने जो है स्टेट में। जब भी कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, उसके गाड़ी का नंबर या फिर उस व्यक्ति को क्या करती है, चेक करती है। चेक करने के बाद ही जब वो ठीक ठाक व्यक्ति लगता है तभी उसे अंदर आने की अनुमति देता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या था, केवल पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण कर रहा था, जबकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से चेक करता है।
चेक करने के बाद ही अगर वो व्यक्ति या वो बंदा या वो पार्टिकल्स इस कोशिका के लिए सही है, इस सेल के लिए सही है, तभी वो अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स अंदर आने देगा, अन्यथा अंदर आने नहीं देगा। यहां पर आप जो देख रहे हैं, जो पौधे हरे होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनेल से हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो जो पौधे हरे होते हैं वो केवल एक इस पार्टिकल की वजह से हरे होते हैं, इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक प्रकार का वर्णक है। क्या है? पिगमेंट। पिगमेंट समझ रहे हो? यानी अगर पौधे का रंग हरा है तो किसके कारण है? क्लोरोप्लास्ट के कारण है। किसके कारण है? क्लोरोप्लास्ट के कारण है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा, ठीक है, बाकी अनादर में नहीं पाया जाएगा। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, आपको हमने बता दिया। हाँ, आप इसके यहाँ देख रहे हैं, ये एक ढांचे की तरह संरचना आप लोग को दिखाई दे रही होगी। ये एक्चुअली में क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती हैं, ठीक है, हड्डियां हैं, तो हड्डियां क्या हमारे ढांचे को बनावट या हमारे शरीर के बनावट को ये डिफाइन करती हैं। इसी प्रकार से कोशिका में अगर ये स्केलेटल का कार्य ना करे तो कोई कोशिका इतनी बड़ी होगी, कोई कोशिका इतनी बड़ी होगी, कोई और बड़ी हो जाएगी, ठीक। तो ये क्या करते हैं? एक ढांचे के नुमा इस कोशिका को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। और इन्हीं के ऊपर छोटे छोटे कण की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम ही जो है उसे हम क्या कहते हैं? ये प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं ये प्रोटीन फैक्ट्री इसे कहा जाता है, ठीक। यानी प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं और प्रोटीन का निर्माण इन्हीं राइबोसोम के कारण होता है, इसीलिए इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। जहां पर जो चीज़ ज़्यादा उत्पादित होती है उसे फैक्ट्री कह दिया जाता है। यहां पर राइबोसोम में जो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसे एक प्रोटीन ऑफ फैक्ट्री कहते हैं। अब उसके बाद हम इसके अंदर चल रहे हैं। यहां पर क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियर पोर पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियर पोर पाया जा रहा है। यानी कि जो न्यूक्लियस के पास, जो न्यूक्लियस में छेद छोटे छोटे होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और इस पोर के द्वारा इसके अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर आ सकता है या अंदर जा सकता है, ठीक। इसमें आपको 2x की तरह संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी। इसे हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। एक्चुअली में हेट्रोक्रोमेटिन ही है जिसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक पदार्थ। क्या? आनुवंशिक पदार्थ, या इसे कहते हैं हम हेरिडिटरी मटेरियल। क्या कहते हैं? हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। और ये डीएनए भी हो सकता है। इसके बाद आपका जो बीच में है उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। यानी ये न्यूक्लियस का ही पार्ट है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। या और ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर वाल और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्यों कहा गया? क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर का जो लिक्विड है, जो द्रव है, उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा हर एक पॉइंट, कुछ छूट तो नहीं रहा है? हाँ, वैक्यूल्स बच गया। वैक्यूल्स समझ लीजिए। वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स जो है एक प्रकार का खाली स्थान का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? गैपिंग का कार्य कर रहा है। ये ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, ठीक है। एक भी हो सकता है, 2-3 भी हो सकते हैं। ये करते क्या? इसके अंदर जो फ्लूइड है उसमें गैप बनाते हैं, जिसके कारण आसानी से इसके सेल ऑर्गेनेल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ठीक है। ये स्ट्रक्चर था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल प्लांट सेल। थैंक यू।